तो चलिए चलते हैं अपनी नेचुरल फार्मिंग की तरफ। ये मूली देख रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा ये पकी हुई है, बड़ी है, नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है पालक, इसका साइज़ मैं दिखाती हूँ आपको पत्तों का। मैं नहीं समझ पाती कि केमिकल फार्मिंग लोग करते क्यों हैं, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, चारों तरफ हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बीमारियाँ। ये मेरे हाथ के साथ में देखिए, मैं नाप के दिखा रही हूँ, लगभग आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी चमक देखिए। ये सब केमिकल फार्मिंग से आपको इतना खूबसूरत पालक और इतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। जब इसको बनाओ तो तुरंत ये गल भी जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बाज़ार में जो सब्जियां हमें मिलती हैं वो इतनी टेस्टी नहीं बनती। आलू को आप प्रेशर कुकर में डाल के बनाएं, गलते नहीं हैं। ये मूली देखिए, पत्ते इसके ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर मूली का साइज़ अंदर आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत और बड़ा है, और बहुत ही स्वादिष्ट मीठी गाजर है। ये मटर है। हम लोग जब भी तोड़ते हैं इसको तो ज़्यादातर हम इसको कच्चा ही खा लेते हैं, इतनी मीठी है। एक बार ऐसे ही मेरे हाथ में कुछ सामान था तो मैंने मुंह से इसको खोला, तो इसका छिलका, जब छिलकों को दबा रही थी मैं, छिलका भी इसका इतना जूसी था कि बहुत ही मीठा। तो तब मुझे पता पड़ा कि छिलका भी बहुत इसका टेस्टी है। तो इस तरह से हमने की बहुत सारी आज हार्वेस्टिंग मेरे नेचुरल फार्म पर, नेचुरल फार्मिंग जो मैं करती हूँ। और ये सारी सब्जियाँ मैंने अपना, ये मेरा किचन गार्डन है। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए, घर के लिए ये सब्जियाँ उगाई हैं इसमें। बाकी मैंने इसमें आलू, सरसों, गेहूँ ये सब बोया हुआ है खेत पर, मेरे फार्म पर। और ये जो गोभी है सिर्फ कढ़ाई में डालने पर ही मेल्ट हो जाता है। एक बार मैंने इसके घर पे लेके गई तो इसके पकोड़े बने गोभी के, तो आप यकीन नहीं करेंगे, पनीर जैसा टेस्ट आ रहा था। और ये मूली के पराठे जब बनते हैं, भुजिया बनती है, तो मुझे लोगों ने, जिनको मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बांटी ये मूलियाँ, तो वो लोग तो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि बचपन के बाद आज इस तरह की मूली की भुजिया खाई, बहुत ही टेस्टी। तो ऑर्गेनिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेचुरल फार्मिंग, आप चाहे टेरेस गार्डनर हैं या आपकी बालकनी में आपने छोटी सी बगिया बनाई हुई है, आपके पास क्यारियाँ हैं, नीचे ज़मीन है, तो आप इस मेथड को, नेचुरल फार्मिंग को, ज़ीरो बजट को आप अप्लाई ज़रूर करके देखें। केमिकल का यूज़ ना करें, सेहत पर पड़ता है बहुत बुरा असर। क्योंकि जब आप इसको तोड़ते हैं, टच करते हैं, तो वो टच अलग ही होता है बिल्कुल। तो ये आपने आज मेरी हार्वेस्ट देखी। टमाटर, क्या ये केमिकल वाले से कम है? केमिकल में हम जैसे वेंटिलेटर पे नहीं डाल देते मरीज को कि वो मरा होता है पर फिर भी वो जिंदा होता है, वो हालत होती है। और ये बिल्कुल 100% प्योर है। इनको आप सीधा तोड़िए और खाइए, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। इस पे समय समय पे हम स्प्रे भी करते हैं इन्हीं सब चीज़ों का, जिससे कि कीड़े वगैरह नहीं लगते, और कीड़े थोड़े लग भी जाए। ये पीकॉक ने खाया है, ये जो आप देख रहे हैं। मेरे फार्म पे आते हैं बहुत सारे मोर। मैंने जो गोभी उखाड़ती हूँ उसमें बीच में सेंटर में उसकी चोंच के निशान बने होते हैं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कहते हैं भगा दो, मैं कहती हूँ मत भगाओ इसको। और आसपास केमिकल फार्मिंग हो रही है, मेरे खेत में नेचुरल फार्मिंग है, इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं है। तो जितने भी, जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर तो 5-6 मोर तो मुझे नज़र आ ही जाते हैं। गोभी क्योंकि काफ़ी आगे की तरफ है, तो ये बैंगन हो, गोभी हो, ये बड़े शौक से खाते हैं इनको। और मैं इनको खाने देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। देख, हमारे साथ ये कहाँ जाएंगे, हम खा रहे हैं तो इन्हें भी तो खाना चाहिए। तो इसलिए मैं इनको भी अपने खेत के आसपास, मेरे खेत में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे इस बैंगन पे कितनी भी चोंच मारी हो, गोभी पे मारी हो, पर कोई बात नहीं। और ये जो मल्चिंग देख रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नेचुरल फार्मिंग में। इससे खर्चा बचता है आपके खरपतवार का, जो नहीं तो लेबर आपको लगा के रखनी पड़ती है। तो ज़मीन को आप ढक के रखेंगे तो बैक्टीरिया भी पनपेगा इसमें, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस मल्चिंग के भी। तो ये हार्वेस्टिंग करते करते मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई नेचुरल फार्मिंग के बारे में, जो कि मैं करती हूँ। और ये गाजर भी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, तो मैंने इसमें से कुछ सेलेक्ट करके बड़ी बड़ी गाजर मैंने जो खाने लायक थी वो कुछ निकाली। और गाजर का स्वाद भी बहुत बढ़िया और मीठी गाजर है। तो ये सब हम लेके चल दिए अब अपने घर।
तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी हार्वेस्टिंग आपने देखी, नेचुरल फार्मिंग, तो मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करें, शेयर करें और पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ बने रहें। स्टे कनेक्टेड।